बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्लान चेंज, गेम चेंज। ये कौन सी गेम है जो कि बदल गई है और कौन सा प्लान है जो कि बदल गया है। तहलका खेज इंकशाफात लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस वीडियो को पूरे एंड तक आपने देखना है और सिर्फ यही नहीं बल्कि हम इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताने वाले हैं कि नवाज शरीफ ने नई शर्त क्या रखी है। वो शर्त सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, जो वीडियो और ऑडियोज़ का एक और नया पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। ये ऑडियो वीडियो किसकी होंगी और ये क्यों आने वाली हैं, अब कौन लीक करेगा इन सबको, ये सब तफसीलात हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को आगे शेयर भी करना है ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और द बीनर सलीम शो की जो फैमिली है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाए। एक ये चीज़, और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको दिखानी है, देखिए ज़रा, ये है जी सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब की ट्वीट में वो लिखते हैं कि पाकिस्तान आगे सिर्फ उस वक्त ही बढ़ सकता है जब माजी की गलतियों का तदारुक किया जाए। तदारुक उस वक्त होगा जब इन किरदारों को सज़ा दी जाएगी जिन्होंने इमरान खान को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। पनामा के फैसले से शुरू होने वाली साजिश ने पाकिस्तान की मईशत, अखलाकियात और जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। इदारों को फैसला करना होगा कि पाकिस्तान को बचाना या अपने पेटी भाइयों को बचाना। जी हाँ, ये वो ट्वीट है। इस ट्वीट को शेयर करने का मकसद ये है कि आप सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब की तकरीबन रोज़ाना की बुनियादों पर नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें हो रही हैं, लंबी लंबी एक्सटेंसिव मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू होती है। लेकिन तब्दीली ये है कि नवाज शरीफ साहब मीडिया से गुफ्तगू ज़्यादा नहीं कर रहे हैं बल्कि शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। ऐसे टाइम पर कर रहे हैं कि जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब इकट्ठे मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी शहबाज शरीफ साहब मीडिया को मुखातिब होकर के बता रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान कब वापस आना है। सो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कोई भी आप खबर सुन लें, खबरें बहुत सी छपी हुई हैं। कोई ये कह रहा है कि भाई जी जो नवाज शरीफ हैं वो आपसी लड़ाई और इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते और आपसी लड़ाई का कोई बदला नहीं लेना चाहते या स्कोर सेटल नहीं करना चाहते, उनका सिर्फ फोकस पाकिस्तान की मईशत पर है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ बिल्कुल ये डील हो चुकी है कि जब वो अगले वज़ीर आज़म होंगे। ऐसी सब खबरें, मैं बहुत वसूख से आपको कह रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ खबरें ही हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं। सच बात यह है कि जब नवाज शरीफ ने आना है उन्होंने खुद अनाउंस करना है। ना शहबाज शरीफ साहब उनका माउथ पीस बनेंगे, ना मरियम नवाज उनका माउथ पीस बनेंगी, ना नवाज शरीफ को किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है कि वो बताए कि जी नवाज शरीफ ने पाकिस्तान कब आना है। नवाज शरीफ ने जब पाकिस्तान आना है उन्होंने खुद वो तारीख, महीना खुद अनाउंस करेंगे। ये मैं आपको बहुत बावसूख ज़राए से बता रही हूँ। एक एक्सटेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे ये क्या हो गया, ये शहबाज शरीफ साहब कौन सी तारीखें दे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कर दिया जी बहुत बड़ा हाथ अपने भाई के साथ, और नवाज शरीफ को ये पता चल गया है कि जी मेरे साथ हाथ हो गया है। और मेरे साथ कोई हाथ ऐसा वैसा नहीं हुआ, बहुत बड़ा वाला हाथ हुआ है। वो इसलिए क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो नवाज शरीफ हैं वो पिछले कुछ अरसे से अपने आखिरी इन एक्टिव पॉलिटिकल करियर के अंदर एक एग्रेसिव सियासत कर रहे थे। एग्रेसिव सियासत यानी जारहाना सियासत कर रहे थे, एंटी इस्टेब्लिशमेंट की सियासत कर रहे थे। याद है ना बाजवा साहब, ये आपका गंदा है, आप इसी को उठाइए, याद है आपको। शहबाज शरीफ साहब का एंटी इस्टेब्लिशमेंट बटन ही ख़राब है। वो ना इनकी कैसेट के अंदर वो बटन है, इनकी टेप में ना वो बटन बचता है, ना वो है ही नहीं। मतलब ख़राब हो बटन या खोचल हो बटन, वो तो आप छोड़िए ना, वो बटन है ही नहीं इनका। इसी तरह हमजा शहबाज साहब की डिक्शनरी में भी वो नहीं है, सुलेमान शहबाज साहब की भी डिक्शनरी में भी वो नहीं है। अब जो मीटिंग्स हो रही हैं लंदन में, उनमें ये डॉक्टर अफनानुल्लाह बैठे होते हैं। मैंने एक आधा मीटिंग में जुगनू मोहसिन साहिबा को भी देखा जो कि एक्टिवली अभी PMLN का हिस्सा तो है नहीं, लेकिन डेफिनेटली जब उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा तो उसके बाद उन्होंने अपना जो वोट है वो इनके पलड़े में डाला कि जी मैं अपोजिशन बेंचेस में बैठना पसंद करूंगी रादर देन द गवर्नमेंट बेंचेस, क्योंकि गवर्नमेंट बेंचेस में काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, राइट। वो मौजूद हैं। सुलेमान शहबाज आपको नज़र आते हैं, शहबाज शरीफ आपको नज़र आते हैं। अब गेम चेंज और प्लान चेंज क्या है। प्लान चेंज ये है कि नवाज शरीफ साहब सितंबर में नहीं आ रहे हैं। बकौल शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं अक्टूबर में, लेकिन असल प्लान चेंज ये है कि नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में भी नहीं आ रहे। नवाज शरीफ हतमी तौर पर तब वापस आएंगे जब इंतखाबात की तारीख की अनाउंसमेंट हो जाएगी। अभी तक इंतखाबात किसी को नहीं पता कब होने हैं। सब यही कह रहे हैं कि जी इंतखाबात फरवरी या मार्च में होने हैं, लेकिन मैं आपको ये बता चुकी हूँ, ये मेरी खबर है कि इंतखाबात फरवरी और मार्च में भी नहीं होने, वहाँ से भी आगे जाएंगे। तो लिहाजा ना 15 सितंबर ना 15 अक्टूबर,
नवाज शरीफ खुद अनाउंस करके आपको अपनी वापसी की डेट तब बताएंगे जब इंतखाबात की डेट अनाउंस हो जाएगी। अब ये है चेंज प्लान, और ये इसलिए है चेंज प्लान क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पावर कॉरिडोर्स हैं, जो फैसला साज है, उनका प्लान चेंज हो गया। पहले उनका क्या प्लान था कि इमरान खान से गेट रिड करना है, इमरान खान को निकालने के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलाना है, और उसके बाद जी हम शहबाज शरीफ को जो है टेम्पररी तौर पे वज़ीर आज़म बना देते हैं, लेकिन असल में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यानी एक जयाला वज़ीर आज़म बनाएंगे। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने माशाल्लाह इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है जूते चमकाने के लिए, उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि उनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी पत्ता कट गया और नवाज शरीफ का पत्ता पक्का पक्का कट गया, क्योंकि नवाज शरीफ इतनी इस्टेब्लिशमेंट की जी हुजूरी कभी कर ही नहीं सकते जितनी शहबाज शरीफ साहब ने कर दी। तो भाई जब यहाँ प्लान चेंज हुआ तो फिर वहाँ भी प्लान चेंज हुआ, क्योंकि नवाज शरीफ हमेशा से ही जारहाना सियासत करने के कायल थे। वो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद से अकाउंटेबिलिटी, उनसे जवाबदेही, उनको कटहरे में खड़ा करना चाहते थे। ना सिर्फ उनको बल्कि अदलिया को भी जो है उससे जवाब लेना चाहते थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मसलहत बीच में घुसाड़ के ये यकीन दहानी कराने की कोशिश की नवाज शरीफ साहब को कि मियाँ जी तुसी टेंशन नहीं लेनी, मैं आपके सारे धोने धो दूंगा, आपने टेंशन लेनी, अगले वज़ीर आज़म आप हैं। नवाज शरीफ साहब ने अपने भाई को एक मौका देते हुए कि ठीक है शहबाज शरीफ साहब आप पहनिए शेरवानी, आप देख लीजिए अगर आपके मामला ठीक होते हैं, लेकिन क्योंकि अभी इंतखाबात खटाई में पड़े हैं लिहाजा नवाज शरीफ का वापसी का प्लान चेंज हो गया है। गेम चेंज ये हुई है कि नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि जब तक जनरल फैज़ और जनरल बाजवा इन दोनों की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो जाती, जब तक इनका दूध का दूध और पानी का पानी अवाम के सामने नहीं हो जाता, सब सियासतदानों को तो सबको पता है, मीडिया वालों को भी पता है कि जनरल बाजवा ने क्या किया, जनरल फैज़ हमीद ने क्या किया, लेकिन जब तक ये इदारों से रिलेटेड साबिका या मौजूदा जितने भी अब लोग हैं वो जब तक उनकी सियासी इंटरफेरेंस के हवाले से दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, जब तक आवाम को ये नहीं बताया जाता कि हाँ पाकिस्तान आज इस नहज पर है कि अगर 1 सितंबर को भी 30 रुपये पेट्रोल और बढ़ रहा है, और अगर बिजली के बिल ऐसे आ रहे हैं कि लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं, हम जैसे लोग, मैं बीनर सलीम, अपने बिजली का बिल देख करके मेरे पसीने छूट गए। सारा दिन तो मैं काम पर होती हूँ, कभी टीवी शो के लिए जा रही हूँ, कभी अपनी व्लॉगिंग करने के लिए आ रही हूँ, 1 या 2 घंटे के लिए रात को मैं एसी लगाती हूँ, और जो मेरा बिल है एक 12-13 मरले के मकान का, मेरा बिल जो है वो 50-60 हज़ार रुपये से ऊपर आ रहा है, तो मैं खाऊंगी क्या और मैं अपने घर पर लगाऊंगी क्या। सो कहने का मतलब यह है कि जब आवाम की इस तरह से चीखें निकलेंगी तो नवाज शरीफ ने कहा है कि सबसे पहले ये जो इदारों से रिलेटेड लोग रहे हैं इनको एक्सपोज करना है। जब तक ये एक्सपोज नहीं हो जाते नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आगे अपना कदम पाकिस्तान की सियासत की तरफ नहीं बढ़ाएंगे। अब इसी के चलते जिस ट्वीट का हवाला इरफानुल्लाह साहब ने भी दिया है अपने ट्वीट के अंदर, क्योंकि ये उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, ये जब आखिरी लाइन में जब वो ये लिखते हैं और जब वो ये मांग करते हैं कि भाई ये इदारों को डिसाइड करना होगा कि उन्होंने पाकिस्तान को बचाना है, अपने पेटी भाइयों को बचाना है, तो चेंज प्लान ये है नवाज शरीफ का कि पहले जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ये पहले जवाबदेह होंगे, उसके बाद आगे बात बढ़ेगी। अब आ जाएं जी ऑडियो और वीडियो लीक्स पर। ऑडियो और वीडियो लीक्स को लेकर के एक नई शर्त है नवाज शरीफ की, और वो नई शर्त ये है कि जो नए बयानिया अब वो बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है वोट को इज्जत दो का बयानिया तो माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब ने जो है बिल्कुल तब्दील कर दिया, और इसके अंदर नवाज शरीफ साहब का भी हाथ था, उन्होंने भी इजाज़त दे दी अपने भाई को कि ठीक है जी आप वोट को इज्जत दो का बयानियों को तब्दील कर दीजिए और आप इस बयानिए को जो है वो नत्थी कर दीजिए इमरान खान साहब के जेल जाने से। जब ये सारा कुछ हो गया तो अब नून लीग के पास तो कोई बयानिया भी नहीं है इस टाइम पर, तो अब एक नया बयानिया बनाया जाएगा, और ये नया बयानिया नवाज शरीफ की शर्त है, वो नया बयानिया अदलिया के खिलाफ बनाया जाएगा। एक ऑडियोज़ और वीडियोज़ की भरमार आपको मार्केट्स में आती हुई दिखाई देंगी। ये जो ऑडियो और वीडियो लीक्स हैं ये किन के हैं? ये उन जजेस के हैं जो कि पनामा के फैसले से रिलेटेड है, जिन्होंने पनामा का फैसला दिया। ये उन जजेस के हैं जिनको बहुत ज़्यादा जुडिशल एक्टिविज्म आया था, चाहे वो साकिब निसार साहब हों, चाहे वो आसिफ सईद खोसा साहब हों, चाहे वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हों, चाहे वो उमर अता बंदयाल साहब हों, ये जितने भी ये जो जजेस हैं इन सब से रिलेटेड ऑडियोज़ और वीडियोज़ मौजूद हैं। और हाँ सच, चेयरमैन नैब सर से पाँव तक जो भी वो करना चाहते थे उनके हवाले से ऑडियोज़ और वीडियोज़ का ज़ख़ीरा है। इसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से ऑडियोज़ और वीडियोज़ का ज़ख़ीरा है। इमरान खान का दौर और नैब का जो दौर, न्याजी और नैब का गठ जोड़ के दौड़ के
टाइम पर जो वीडियोस और ऑडियोज़ मौजूद हैं उन सबको पब्लिक किया जाएगा। यही वो फैसला है, लेकिन ये तब पब्लिक किया जाएगा जब नवाज शरीफ को ये लगेगा कि अब कुछ और नहीं चल रहा, ना कोई मांग चल रही है, ना कोई शर्त चल रही है, ना कोई बातचीत चल रही है, तो लिहाजा वो ये पूरा का पूरा जो मवाद है वो मार्केट में लीक कर देंगे। ना सिर्फ लीक करेंगे बल्कि एक जारहाना तरीके से वापस जो है वो बातचीत करने का आगाज़ करेंगे। अच्छा, अब इसमें भी प्लान वही है जो इनिशियली था, जो बहुत शुरू में था वोट को इज्जत दो के टाइम पे, कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज जारहाना बयानियाँ लेकर के मैदान में उतरेंगे और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, क्या उसे कहते हैं, मसालेहाना, हाँ मतलब ये लफ्ज़ ही इतना मुश्किल है, ये बयानिया कैसा होगा, बयानिया तो बहुत ही मुश्किल होगा, मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग बयानिया, ये जो है मुफाहमत का बयानिया लेके, मसालेहाना बयानिया लेकर के मैदान में उतरेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब पाकिस्तान के अंदर जो पावर कॉरिडोर्स है वो इंटरेस्टेड होंगे, और इस टाइम पर उनका प्लान कुछ और है। उनका प्लान वही है कि 4 साल के बाद इलेक्शंस कराए जाएं। उनका प्लान वही है कि इन्होंने अपने हीरे चुन रहे हैं, अनवारुल्लाह काकर साहब हों, उनकी पूरी काबीना हो, फर्स्ट क्लास पढ़े लिखे एक्सपर्ट लोग हैं और रियासत के लॉयल हैं। ये अभी सेटअप चलने वाला है, तो लिहाजा ये जो गेम प्लान हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है प्लान, और साथ ही साथ जो नई शराइत आ रही हैं, ये तमाम तर वो मामलात हैं जिनको लेकर के शराइत आ रही है। और इसीलिए नवाज शरीफ साहब खामोश हैं और शहबाज शरीफ साहब बोल रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब का बोलना ऐसे ही है जैसे कि छोटा भाई बोल रहा है या पार्टी का प्रेसिडेंट बोल रहा है। जब ताहयात कायद बोलेंगे और जब बड़े भाई बोलेंगे तो उनकी बात में वज़न होगा। तो आपने किसी की बात में नहीं आना, किसी खबर में नहीं आना। नवाज शरीफ ने जदों आना है ना, मियाँ जदों आवेगा वो आप पे दसेगा कि मैं आ रहे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।